पूनम का फोन सुनकर उसकी माँ का माथा ठनका। उन्होंने सोचा मायका व ससुराल एक ही शहर में है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जब चाहे मुंह उठाकर मायके आ हमको। वैसे भी पूनम हफ्ते में एक आध चक्कर तो मायके का लगा ही लेती थी। सुबह पति के ऑफिस जाने के बाद आ जाती, फिर शाम को खा पी कर ही लौटती। उसकी भाभी कहती तो कुछ नहीं थी, लेकिन पूनम की फरमाइशें पूरी करते करते थक बहुत जाती थी। पूनम की मां ने इस बार अपनी बेटी को बिना कुछ कहे सीख सिखाने की सोची। दूसरे दिन उन्होंने अपनी बहू को मायके जाने के लिए कहा कि कुछ दिनों के लिए तुम अपने मायके घूम आओ। अरे माँ, अभी कुछ दिनों पहले ही तो मैं मायके रह कर आई हूँ, फिर आपकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं चल रही है। फिर भी सासू माँ की बात मानने के लिए उसे मायके जाना पड़ा। पूनम की माँ ने पूनम के आने की बात अपनी बहू को नहीं बताई। दूसरे दिन पूनम अपना बैग लेकर आ गई। आते ही हमेशा की तरह बोली, माँ भाभी को बोलो कि मेरे लिए अदरक वाली चाय और गर्माकर पकौड़े बना दे, बड़ी भूख लगी है। उसकी माँ ने सधी आवाज में कहा, बेटा चाय तो तुम्हें खुद ही बनानी होगी, और हाँ मेरे लिए भी एक कप बना देना। रही पकौड़े की बात सो तुम्हारी मर्जी है, रसोई में सब कुछ रखा है, जो चाहो बना लो। क्यों भाभी कहाँ है? क्या फिर से अपने मायके जा बैठी हैं? सच माँ, आपने भाभी को बहुत सिर चढ़ा रखा है, आखिर उसे आपकी उम्र का भी तो ख्याल करना चाहिए। हाँ, तेरा सोचना भी सही है और मेरा सोचना भी। तुम्हारी सास भी तो मेरी उम्र से अधिक की होगी, क्या तुमने कभी उनके बारे में सोचा है? तुम्हारे जब तब मायके चले आने से उन्हें भी तो परेशानी होती होगी। पूनम को माँ की बात सुनकर सारी रात नींद नहीं आई। दूसरे दिन सुबह ही वह अपने घर वापस चली गई। शायद पूनम को अनकही सीख मिल गई थी।